गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचन के अनुसार हम सभी संगत जी को गुरुबानी के पाठ का अर्थ भी समझना चाहिए। आप सभी संगत जी की सुविधा के लिए ही संगत जी हम प्रत्येक सत्संग के आरंभ में सुखमनी साहिब जी की एक एक अष्टपदी का हिंदी भावार्थ आप सभी के साथ शेयर करते हैं। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करते हैं। आप सभी संगत जी के दिव्य सत्संग में ही गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार के लिए निहित होती है। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, अभी हम समझने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की 7वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिस मनुष्य ने अपने मन इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी संगति का फल बहुत है। ऐसे पुरुष और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं। साधु की संगति से मनुष्य माया मोह के जाल से निकल जाता है, मुख से मीठी वाणी निकलती है। ऐसे मनुष्य पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर और साधु में कोई भेद नहीं होता। परमात्मा और साधु की आपस में प्रीति होती है। साधु संगति से मनुष्य को संगति सांसारिक सुख मिलते हैं और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। साधु संगति से मिलके प्रभु के गुण पढ़े सुने जाते हैं, जिसके प्रताप से मनुष्य आप भी तर जाता है और परिवार को भी तार लेता है। जैसे राजा जनक ने जनकपुरी में पड़े हुए सारे जीवों का उद्धार करा दिया, साधु संगति से पापों का नाश हो जाता है। लोक परलोक सुखी हो जाते हैं। साधु की संगति करो, वह व्यर्थ नहीं जाती, उसके अवश्य लाभ प्राप्त होते हैं। साधु संगति करके प्रभु का नाम मीठा लगने लगता है, फिर हर जड़ चेतन में वही दिखाई देता है। इस प्रकार जन्म मरण के दुख मिट जाते हैं। संत और प्रभु में कोई अंतर नहीं। प्रभु का नाम जप कर संत उसका रूप हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मोनिका कनाडा से आज फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आई होप कि गुरु जी की शेरनियाँ सब ठीक होंगी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे 3 गुरु हैं। पहले बाबा लाल दयाल जी ध्यानपुर वाले, जिनका मेरी फैमिली ने और मैंने नाम धान लिया हुआ है। दूसरे गुरुपा और तीसरे बाबा नीम करोली महाराज जी। तो संगत जी, मुझे कल स्वप्न आया कि किसी झरने के नीचे से गिर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ, गुरुपा बचा लो बचा लो। उसके बाद मेरा भाई हाथ पकड़ लेता है और गुरुपा भाई के पीछे थे। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। फिर थोड़ी देर में एक और स्वप्न आया कि मेरे हस्बैंड को किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया है और सभी रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं और मुझसे मेरी माँ बोल रही है, नहा कर कपड़े चेंज कर ले, बाबा लाल जी आ रहे हैं।
और मैं बोल रही हूँ बाबा लाल जी बचा लेना प्लीज। फिर मैं पूछ रही हूँ माँ से, क्या बाबा लाल जी आप खुद आएंगे हमारा फैसला करने? तो जय श्री बाबा लाल दयाल जी, शुक्राना बाबा लाल जी। फिर थोड़ी देर में मुझे फिर से सपना आया कि मैं हनुमान जी के पैर छू रही हूँ और मैं सपने में ही सोच रही हूँ कि लड़कियां हनुमान जी के पैर नहीं छूती। तो शुक्राना बाबा नीम करोली महाराज जी, शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना, जिन्होंने मुझे एक ही रात में तीनों गुरुओं के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, लव यू सो सो मच गुरु जी। गुरुपा सोनू जी की फैमिली को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, किसी की भी लाइफ में कभी भी कोई भी दुख ना आए, सारी संगत हमेशा खुश रहें। मैं यही कामना करती हूँ और अपना अगला सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत, जय गुरु जी सोनू जी। गुरुपा आप सब पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा ने मुझे रेंट पर घर ब्लेस किया है, जो कि वो भी गुरु संगत ही हैं। उनकी छोटी सी फैमिली है। अब मैं इनकी बच्ची के साथ हंसती हूँ, खेलती हूँ और डांस भी करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना इतनी खुशियां देने का। अब तो सारा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शुक्राना 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 गुरुपा, इतनी प्यारी सी फैमिली देने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू जी। मुझे डेली गुरुपा से डांट लग रही है तो शुक्राना नहीं करती, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर दें। मैं आज मैसेज में सोनू जी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक संगत जी बता रहे थे कि वो गुरुपा से कह रहे थे कि गुरुपा मेरे साथ तो कोई सत्संग नहीं हुआ तो मैं क्या शेयर करूं। तभी वो कहते हैं मैंने बुले शाह की वीडियो देखी तो उसमें बताया गया कि रोज तो सत्संग होते हैं तुम्हारे साथ। संगत जी सेम मैं भी यही बोल रही थी कि गुरुपा क्या सत्संग लिखूं। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, बच्चे दिए, अच्छी हेल्थ दी। इन सांसों के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इंडिया जाना टिकट्स बुक करूं, पर बहुत महंगी थी, पर अब होंगी। महंगी या सस्ती मुझे नहीं पता, पर शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू जी, आपका भी शुक्राना सारी प्यारी प्यारी संगत का जो मेरा सत्संग बड़े प्यार से सुनते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ करना सोनू जी आप भी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा गुरु पूरब का सत्संग है। हैप्पी गुरु पूरब जी संगत जी को। जय गुरु जी सभी को। जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यह मेरा दिवाली से 2 दिन पहले का सत्संग है। एक्चुअली दिवाली से 2 दिन पहले मुझे पीरियड्स आने वाले थे तो मैंने प्रे की कि गुरुपा प्लीज यह 2-3 दिन निकल जाए, अदरवाइज मैं यहाँ कनाडा में अकेली हूँ तो दिवाली की पूजा कौन करेगा, और अगर मैं इन वजह से नहीं कर पाई तो सारा दिन मूड ऑफ रहेगा। तो संगत जी वो दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा और दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। और हाँ संगत जी, जब बाद में भी पीरियड नहीं आए तो मुझे लगा कि शायद यह बंद हो गए हैं, तो मुझे टेंशन होने लगी कि न आने की वजह से आइस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज एटलीस्ट 2-3 साल तो और आ जाएं ताकि मेरी आइस पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो आज 15 को, जो कि लास्ट मंथ 27th 28th को आने थे, तो शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसे कि आज गुरु पूरब है तो गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र मंदिर या गुरुद्वारा जरूर जाएं। तो मैं गुरुद्वारे गई थी, वहां माथा टेका और लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद में दाल और रोटी और चावल थे तो मैंने थोड़ा सा साथ में अचार ले लिया। अब अचार तो ले लिया पर मन में डर था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी बिकॉज मुझे अस्थमा है। संगत जी पर मैंने लंगर प्रसाद किया तो घर भी आ गई पर मेरी सांस ठीक रही। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा सोनू जी पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू जी हमें पता है कि आपके पास ऑल ओवर कंट्री से सत्संग आते हैं शेयर होने के लिए, पर कृपा करके हमारे भी साथ साथ में सत्संग शेयर कर दिया करें क्योंकि हमें गुरुपा से फिर डांट खानी पड़ती है। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। कल मुझे एक गुरु संगत ने सत्संग का मैसेज सेंड किया और बताया कि कल किसी गुरु संगत के घर पर सत्संग है। यहाँ कनाडा में सत्संग पर जाने से पहले कॉल करना पड़ता है ताकि उनको पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि वो उनके हिसाब से अरेंज कर सकें। तो मैंने उनको कॉल किया कि मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा आप कितने लोग हैं, और जबकि मेरे घर से उनका घर बाय बस 1.5 घंटे का था, पर उन्होंने मुझे पिक करने के लिए किसी गुरु संगत जी को भेजा। उन्होंने मुझे पिक भी किया और ड्रॉप भी किया। संगत जी, यह मेरा फर्स्ट सत्संग था, पर इतना प्यार तो अपने घर वाले और रिश्तेदार भी नहीं देते जितना प्यार वहां गुरु संगत जी से मिला। इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे गुरुबानी के चलते ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी वहां विराजमान हैं, रेड चोले में, और मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं सत्संग में गई तो वहां किसी को भी नहीं जानती थी और मैं वहां पीछे जाकर बैठ गई, पर जिनका घर था उन्होंने मुझे वहां से उठाकर गुरु महाराज जी के पास बैठा दिया। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब गुरुपा वहां थे, फिर वो जिनके घर पर सत्संग था, गुरुपा उनके घर के चक्कर लगाने लग गए और फिर वहीं वापस आकर विराजमान हो गए। और फिर आरती हुई और लंगर प्रसाद बांटा गया। लंगर प्रसाद में कड़ी, आलू सलाद और रोटी प्रसाद था, जो कि बहुत स्वाद था। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सोनू जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं जोधपुर राजस्थान से पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त रेखा आंटी के सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं अपना 24वां शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जोधपुर से हूँ। मेरा नाम रेखा है। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले मैं दोपहर में गुरुपा के मंदिर में खाने का भोग लगाकर बाहर लॉबी में डाइनिंग टेबल पर बैठी और सोचा रूम में जाकर खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेड क्लीनिंग कर रही थी। उसने पोछे की बाल्टी मेरे रूम के बाहर रख दी और मैं अपना लंच लेकर जैसे ही रूम में जाने के लिए मुड़ी और पीछे पानी से भरी पोछे की बाल्टी पड़ी थी, मुझे पता नहीं चला और मैं गिरते गिरते बच गई। मेरी मेड का बेटा जो ड्राइंग रूम में बैठा था दौड़ कर आया और उसने मुझे बचाया, वरना इतनी बुरी तरह गिरती कि पता नहीं क्या होता। उधर से मेरे अंकल जी भी दौड़ कर आए। मैं इतना घबरा गई और बाल बाल बच गई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने मुझे बचाया। पता नहीं क्या कष्ट था जो मेरे गुरुपा ने थोड़े में ही काट दिया और मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। गुरुपा, हर पल अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरुवार था। मैंने गुरुपा के हमेशा की तरह पूजा करने के लिए गुलाब के पुष्प मंगवाए और संगत जी, जब मैंने उनकी काउंटिंग की तो वो गुलाब पुष्पों की संख्या 25 थी, यानी 2 + 5 7। शुक्राना मेरे गुरुपा महाराज, मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे दाता, अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। मेरे गुरुपा कभी कॉफी में, कभी रोटी में, कभी जल प्रसाद में दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना और हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, हमेशा आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी मेहर सभी संगत पर, सोनू अंकल व उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। इसके पहले भी मैंने सोनू अंकल सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ। शायद गुरुपा का आदेश नहीं था। आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं
रेखा आंटी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। आज मैं अपना 25वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने कई सत्संग शेयर किए हैं, बट वो अपलोड ही नहीं हुए हैं। मैंने सोनू अंकल को रिमाइंड भी करवाया, लेकिन हो सकता है गुरुपा का आदेश नहीं होगा। अभी भी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, इससे तुम्हारे कष्ट कटते हैं। गुरुपा कहते हैं मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, वास्तव में गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुपा हमेशा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है और मैं आज अपना 25वां शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुपा संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। 25वां शुक्राना सत्संग 2+5 7। गुरुपा की ब्लेसिंग्स। आज गुरुपा का आदेश हुआ और मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इसी रविवार को हमारे करीबी रिश्तेदार की पोती का रोका रस्म थी। उसमें हम लोग शाम को अटेंड करने जा रहे थे। शाम का 6:30 बजे का समय था, अंधेरा हो चुका था। हम जैसे ही फ्लैट से निकले तो एंजल नंबर 22 44 88 66 333 की गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ गुरुपा का पॉकेट स्वरूप हमेशा साथ रखती हूँ और गुरुपा कहती हूँ गुरुपा आपको साथ चलना है और वापस घर साथ ही आना है। संगत जी, गाड़ी में बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग तो नहीं दिखाई दी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ ही दूरी पर 777 की गाड़ी दिखी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना कि गुरुपा ने मेरे मन की बात सुनी और आशीर्वाद दिया कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। और हम फंक्शन अटेंड कर आराम से वापस घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल सोमवार था और मैंने मेरे गुरुपा के कल गुलाब के पुष्प के साथ मावे के पेड़े प्रसाद मंगवाया था। संगत जी, जैसे ही मैंने प्रसाद चढ़ाने के लिए डिब्बा खोला उसमें 7 पेड़े थे। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरुपा कम ही है। आज भी मंगलवार है। मैंने अपने मंदिर में हमेशा की तरह गुरुपा के चंदन तिलक किया, जोत लगाई, शिव चालीसा का पाठ किया, गुरुपा के खाने का भोग लगाया। मैंने खाना खाया, फिर मंदिर की लाइट बंद करने गई तो देखा जोत समोने वाली थी और ऊंची ऊंची उठ रही थी और मैं कुछ देर वहां बैठी। जो रुई की बत्ती पूरी काली हो गई। पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी जो गुरुपा ने दूर की। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे शिव जी भोलेनाथ, आपका लख लख शुक्राना है। अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी मेहर हमेशा मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे, बहू पर, मुझ पर बनी रहे और सभी संगत परिवार पर, सोनू अंकल व उनके परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0503। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सोनू भैया जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में हूँ। मेरे गुरुजी से जून जुलाई 2024 में जुड़ी हूँ यूट्यूब मैसेज के जरिए। मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, हेल्थ रिलेटेड, और मैरिज नहीं हुई है अभी तक। मुझे जब पहले मैसेज फ्लैश करते थे तो मैं नहीं मानती थी और डरती भी थी। फिर मुझे लोगों के सत्संग सुनते सुनते अच्छा लगने लगा। मेरी मम्मी सुनती थी यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग। वह जब भी गुरुजी के बारे में बताती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था और उनकी बात काट देती थी। सॉरी गुरुजी, नहीं जानती थी आपकी कृपा के बारे में। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं। मैं किसी और गुरु को नहीं मानती हूँ। बस उस सत्संग को सुनकर मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि ये मेरे लिए ही है और मैं उसी दिन से धीरे धीरे जुड़ने लग गई। फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, लाइट फील होता है। शुक्राना गुरुजी। मेरे पेरेंट अब्रॉड गए कुछ समय के लिए और मैं अकेले इंडिया में रह रही हूँ।
शुरू में 1-2 दिन नींद भी नहीं आई, डर लगता था। फिर गुरुजी से प्रार्थना की कि प्लीज गुरुजी, आप मेरे साथ साथ रहो, मुझे अकेलापन न लगे, रात में भी डर न लगे। और संगत जी, सच में गुरुजी ने सुन ली मेरी बात और उनकी कृपा से मैं आराम से सो जाती हूँ। और इसी दौरान गुरुजी ने जॉब भी लगवा दी स्कूल में एज ए टीचर। मेरे स्कूल में पेरेंट्स के साथ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी और मैं संभाल नहीं पा रही थी, तो गुरुजी से प्रार्थना करी कि आप ही देख लो, सब ठीक कर दो। फिर वही पेरेंट बहुत ही आराम से बात करने लगे सेम डे। शुक्राना गुरुजी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। क्षमा करना गुरुजी गलतियों के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2205। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पूजा खुराना शर्मा कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आई कैन फील गुरुपा प्रेजेंस इन माई लाइफ। हर मंथ की 7th डेट को मैं घर पे गुरुपा का सत्संग करती हूँ। जब 7 अक्टूबर को किया, तब टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा गिव मी अ मैसेज कि दिवाली तक मेरे बेटे पे बाहर है, इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम। उस पे पहले भी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत हेल्थ इश्यूज हुए हैं। दिवाली के बाद मेरा बेटा बीमार हो गया, हाई फीवर, बॉडी पेन एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर 3 days। हमें लगा शायद फ्लू इन्फेक्शन जो कनाडा में विंटर्स में लगता है उसे हुआ है, पर कोई भी मेडिसिन से भी फीवर नहीं उतर रहा था। गुरुपा का एक स्वरूप जो यहाँ सत्संग में मुझे मिला था, उसमें गुरुजी, शिवजी एंड गुरु नानक देव जी थे। वो स्वरूप हमारे मंदिर में 8 जुलाई 2024 से लगा है, लेकिन ये 3 days और मेरा 2 years का बेटा उस स्वरूप से डर रहा था। इवन जिस रूम में मंदिर है वो उस रूम में भी नहीं जा रहा था। वो स्वरूप देखते ही जोर जोर से रोने लगता। 2 days मैंने नोट किया एंड गुरुपा को बोल के मैंने वो स्वरूप मंदिर से उतार के संभाल के रख दिया। स्वरूप उतारते ही दवाई से मेरे बेटे का फीवर भी ठीक हो गया। फिर जब मैंने 7 नवंबर को गुरुपा का सत्संग किया, सत्संग के टाइम ऐसे ही मेडिटेशन करते हुए गुरुपा ने दिखाया वो स्वरूप में शिवजी का फेस पूरा जला हुआ है, विच इज अदरवाइज नॉट विजिबल इन स्वरूप, लेकिन वो मेरे बेटे को दिख रहा था। और उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि इस स्वरूप को घर पे नहीं रखना। पहले भी जब मेरे बेटे को कुछ भी होता है, गुरुपा कीप्स ऑन टेलिंग मी तो डरना, इसके ऊपर महाशिव का हाथ है। और वही हुआ, मेरे बेटे का कष्ट महाशिव ने अपने ऊपर ले लिया और पता नहीं किस मुश्किल से उसको निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हमेशा अंग संग रहने के लिए, हम सब का ध्यान रखने के लिए। लोग अपनी हरकतों से, ब्लैक मैजिक करने से ना कभी हटते थे ना कभी हटेंगे, पर अब आप हमारे साथ हो तो डर नहीं लगता। आप हमेशा कहते हो जिसको जो करना है करने दो, सबको जवाब आप दोगे। आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2687। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार ट्रेवल करते समय मुझे बहुत सारे व्हाइट कबूतर एक साथ दिखे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे रोज ही बटरफ्लाइज दिखती हैं, 7 नंबर हमेशा ही दिखता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी दिया है हर एक चीज का शुक्राना, और जो हम लोग शिकायतें करते रहते हैं उसके लिए सॉरी गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3334। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जोधपुर से अर्चना बोल रही हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है।
मुझे कई दिनों से शुक्राना सत्संग शेयर करने के मैसेज आते हैं, पर मैं किसी न किसी कारण से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। माफ करना गुरुजी, अपनी इस बेटी को माफ करना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे माफ करना। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। सोनू अंकल, मेरी हिंदी की लिखावट बहुत ही खराब है, प्लीज आप संभाल लेना। जय गुरुजी संगत जी, मैं इसी साल फरवरी में 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुपा का मेरी जिंदगी में आते ही मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। रोज ही सत्संग होते हैं, लाइफ में एक पॉजिटिव दिशा आ गई है। अब सब काम के पीछे गुरुजी की मर्जी समझ के चलती हूँ। मैंने गुरुजी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी का मेरी लाइफ में आना ही चमत्कार है। उनका ब्लेसिंग स्वरूप मुझे इस तरह से मिला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे पता भी नहीं जोधपुर में कोई गुरुजी की संगत है। मैंने बहुत सर्च किया पर मुझे नहीं मिला। फिर एक दिन मेरे सासू जी और ससुर जी किसी रिश्तेदार के कहने पर केरू धाम गए थे। वहां से उन्हें पता चला कि यहाँ तो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और यह अंकल जी गुरुजी की संगत हैं। माफ करना, मैं बताना भूल गई। तब तक मेरे घर में सिर्फ मेरी सासू जी और मेरी ननंद को पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। मेरी सासू जी ने उन अंकल जी को बताया कि मेरी बेटी और बहू आपके इन गुरुजी को बहुत मानती है। फिर क्या था, उन अंकल जी ने मेरी मम्मी जी को गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग में दिया। जब मेरे सासू जी घर आए और कहा कि अपना हाथ आगे करो, तुझे कुछ देना है, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में देखकर मैं रोने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी। मैंने अपनी सासू जी से कहा था कि आज ही मुझे मोबाइल में मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मेरे गुरुजी मेरे घर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। मेरी अरदास पूरी हुई, गुरुजी ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे पास आ गए। उसके कुछ दिनों बाद तक मैं गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती रही और एक दिन मेरे ड्रीम में भी वही ब्रेसलेट स्वरूप दिखता है। मैं उसे अपने हाथ में पहनी हुई होती हूँ और मैं ड्रीम में गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा आप यहाँ भी मेरे साथ हो। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके अगले ही दिन मुझे यह मैसेज फ्लैश हुआ कि मैंने तेरे पास जो ब्रेसलेट स्वरूप है उसमें मैं साक्षात हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हुआ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं पर जो गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं वही सुनाती हूँ। एक सत्संग अभी कुछ दिन पहले हुआ। मेरे अंकल जी ने कुछ फूड पार्सल मंगवाया था। उन्होंने अपना लोकेशन भी शेयर किया था, पर जब वो पार्सल वाले भैया का फोन आया तो उन भैया ने कुछ गलत बोल दिया था। मेरे अंकल जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा आप अच्छे से बात करें, पर वो गलत ढंग से ही बोल रहा था। मेरे अंकल जी और वो भैया में बहुत कहासुनी हो गई फोन में ही। मैं डर गई और मंत्र जाप करने लगी। मेरे अंकल जी गुस्से से गाड़ी लेकर वो पार्सल लेने गए। वो बहुत गुस्से में थे। मैं जल्दी से गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी अब आप ही संभालो यह सिचुएशन, सब कुछ शांति से हो जाए। फिर बाहर गेट पे जाकर अपने अंकल जी का इंतजार कर रही थी और मंत्र जाप भी कर रही थी। गुरुजी से बोल रही थी, आप जाइए, मेरे अंकल जी को शांति से वापस लाइए। बस इतने में ही मेरे अंकल जी अपनी गाड़ी से वापस आ रहे थे और उनके साथ साथ ही एक व्हाइट कलर की बटरफ्लाई भी आ रही थी। मैंने वह बटरफ्लाई को देखा और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लगी। जिस गुस्से से मेरे अंकल जी गए थे मैं तो डर ही गई। गुरुजी ने सब संभाल लिया। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका हर सांस से शुक्राना। अब तो आपका और मेरा कनेक्शन बहुत पक्का हो चुका। मेरी सुबह तुम्ही से, शाम तुम्ही से, हर पल हर क्षण तुम्ही से। गुरुपा अब तो आप मेरे हर जिक्र में हो, हर फिक्र में हो। मैं सांस लेती हूँ तो आप मेरी हर सांस में हो। बस आप ही सब कुछ हो मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे माफ करना, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। सोनू अंकल भी मेरी हैंडराइटिंग को प्लीज इग्नोर करना। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। गुरुजी की आप पर बहुत कृपा हो। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए और घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरुजी कहते हैं कभी किसी की निंदा मत करो। ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। दूसरा वचन,
जद कोई अपना दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे। गुरु जी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वही ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नेगेटिव कमाई आपको देकर आपकी ब्लेसिंग्स ले जाएंगे। चौथा वचन, जे तू फील कर दी है कोई तेरे बारे की कहता है ता तू ਉਹਦੇ कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरु जी कहते हैं गुरु प्यारी संगत को लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर हमें स्वयं के नियंत्रण में रहना सीखना चाहिए। चौथा वचन, गुप्त पाठ और गुप्त दान कीता करो, नाल बैठे नू पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरु जी कहते हैं प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आप सभी के आसपास बैठे किसी को भी पता नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। पांचवा वचन, घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरु जी कहते हैं घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।